देखिए 20 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसका हम एनालिसिस देखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिएगा, इसका स्थापना पूछ लिया कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को का स्थापना हुआ था और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। दोनों आपको याद रखना है। और यूएनडीपी भी एक होता है, तो यूएनडीपी भी आपको याद रखना है कि यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था, 22 नवंबर 1965। 22 नवंबर 1965, कोई दिक्कत नहीं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था 492 ईस्वी में पिता की हत्या करके गद्दी पे कौन बैठा था? 492 ईस्वी में पिता की हत्या करके गद्दी पे कौन बैठा था? तो आपको क्या बताना, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा अजातशत्रु किस वंश से है, तो वह हार्यक वंश से रिलेटिव रखते हैं। और हार्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह थे बिंबिसार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए मगध पे जो शासन किए थे, मतलब मगध पे जितने वंशों ने शासन किया था, ओके, उसका हम क्रम देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो पहला वंश थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश, सातवाहन वंश। ये हम ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक क्या है? हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह हो से हार्यक वंश, और हार्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। सी से शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनागी होंगे। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। मो से क्या हो गया? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सु से हो गया शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। को से हो गया कन्नव वंश। कन्नव वंश के संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव। कन्नव वंश के संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव। ओके, सा से हो गया सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो गया? सिमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हो गया। तो ये सब चीज़ आपको देख के जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था 2025 में महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ था? 2025 में जो है महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था? वो किया गया था प्रयागराज में। कहाँ किया गया था? प्रयागराज में किया गया था। और महाकुंभ जो है हर 12 वर्ष के बाद लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था विधान परिषद, बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या पूछा था, कितना है? तो वह है 75। कितना है? 75। लेकिन विधानसभा पूछ लिया, बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितना हो गया? बीएस मतलब क्या हो गया? विधानसभा हो गया। तो बिहार विधानसभा पूछ लिया तो 243। अब विधान परिषद पूछ लिया तो 75 को सदस्य, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विधानमंडल। देखिएगा विधानमंडल। देखिए केंद्र में क्या होता है? संसद होता है। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। और विधानमंडल के 2 अंग होते हैं। जैसे केंद्र में 2 अंग होते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही विधानमंडल जो हर राज्य में होता है उसके 2 अंग होते हैं। एक होते हैं विधानसभा, एक होते हैं विधान परिषद। ओके, विधानसभा की चर्चा अगर पूछ लिया तो आर्टिकल 170। विधान परिषद कि अगर संरचना के बारे में पूछेगा तो आर्टिकल 171। लेकिन अगर विधान परिषद की सृजन के बारे में अगर बोलेगा तो आर्टिकल 169। विधान परिषद का सृजन आर्टिकल 169, विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171, और विधानसभा के बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 170। तीनों चीज़ आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा था आईपीएल, मतलब आईपीएल टीम जो हुए थे, मतलब आईपीएल टीम में कप्तान का मिलान करने के लिए दिया गया था। कप्तान का मिलान करने के लिए दिया गया था, मतलब कि चेन्नई के कप्तान कौन है, हैदराबाद के कप्तान कौन है, ये सब बारे में पूछा गया था। तो हम सीक्वेंस हम लिख दिए हैं, ध्यान समझिएगा। चेन्नई का कप्तान पूछ लिया तो क्या बोलेंगे आप लोग? चेन्नई कप्तान है एमएस धोनी। कौन थे? एमएस धोनी थे, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के कप्तान कौन थे? अक्षत पटेल। दिल्ली कप्तान कौन थे आईपीएल में? अक्षत पटेल। ओके, गुजरात टाइटन कप्तान कौन थे? गुजरात के कप्तान तो सुमन गिल। गुजरात के कप्तान सुमन गिल। ओके, कोलकाता केकेआर के कप्तान कौन थे? अजिंक्य रहाणे। केकेआर के कप्तान कौन थे? अजिंक्य रहाणे, कोलकाता के, ठीक है। मुंबई कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। मुंबई के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। मुंबई कप्तान हार्दिक पांड्या। राजस्थान के कप्तान कौन थे? संजू सैमसन। राजस्थान टीम के कप्तान कौन थे? संजू सैमसन।
ओके। आरसीबी कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। आरसीबी कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार, कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद टीम के कप्तान कौन थे? तो वह थे पैट कमिंस। हैदराबाद टीम के कप्तान कौन थे? पैट कमिंस, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब टीम के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। पंजाब टीम के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। यही जो है आईपीएल टीमों में मिलान करने के लिए दिया गया था कि कौन से टीम के कौन से कप्तान थे। ओके, इस तरह से पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना, आईपीएल से भी क्वेश्चन गिर रहा है बिहार पुलिस में, इसलिए आपको देख के जाना है। अब देखते हैं आगे, देखिए अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तक देख लिया, अब यहाँ से समझते हैं। कांग्रेस की स्थापना पूछा था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ओके, और ये कौन किए थे? एहो हुम किए थे। कौन किए थे? एहो हुम किए थे, कोई दिक्कत नहीं, यही स्थापना पूछा था। अब देखते हैं कांग्रेस के बारे में, समझिएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, मतलब बोमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी जो है कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्षता किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे ये आपको 8 गो जो हुए थे लगातार 1885 से लेके 1892 तक जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उसका हम ट्रिक बना दिए हैं, आप लोग को देख के जाना है, समझिएगा। पहला अधिवेशन जो हुए थे बम्बई में हुए थे, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, फिर कोलकाता, फिर नागपुर, फिर इलाहाबाद, इस तरह से हुए थे। ठीक है, इसका ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है तो समझिएगा। ट्रिक है बक मई बक नई, बक मई बक नई, बो से बम्बई। कब हुआ था अधिवेशन? 1885, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और दूसरा कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, चौथा अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, देखिए, पहला बम्बई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में हुआ था। चौथा इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में। ठीक है, पाँचवा कहाँ हुआ था? बम्बई में। कब हुआ था? 1889 में। ठीक है, और छठा कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। छठा कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1890 में। कब हुआ था? 1890 में। सातवां कब हुआ था? सातवां हुआ था 1891 में। सातवां कब हुआ था? 1891 में। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ओके, आठवां कब हुआ था? 1892 में। आठवां अधिवेशन कब हुआ था? 1892 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो ये सब आपको देख के जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था, खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो आपको क्या याद रखना है? सलमान खान थे। कौन थे? सलमान खान थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था, मखनी जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ओके, यही क्वेश्चन पूछे थे। मखनी जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में है? कैमूर में है। कैमूर बिहार में है। कैमूर बिहार में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखते हैं एक तरफ से बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन तो पूछा था मखनी जलप्रपात, ठीक है, जो कि बिहार के कैमूर जिले में है, लेकिन हम और भी देखेंगे जलप्रपात जो बिहार के किस किस जिले में है वो देखेंगे। जैसे काकोला जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में। काकोला जलप्रपात कहाँ पे है? नवादा में है। करकट जलप्रपात कहाँ पे है? कैमूर में है। करकट जलप्रपात कहाँ पे है? कैमूर में है। तेलहार कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? कैमूर में है। तो समझिएगा, करकट, तेलहार ये सब कैमूर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ पे है? रोहतास में। तुतला भवानी जलप्रपात कहाँ पर है? रोहतास में है। माझर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? रोहतास के कैमूर पठार में स्थित है। माझर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? तो रोहतास के कैमूर पठार में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। जलप्रपात हम देख लिए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है? तो बिहार के रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है? तो बिहार के रोहतास में। ओके, आप समझिएगा आगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितना है? तो 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, ये चीज़ भी आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा था। आगे क्वेश्चन पूछा था, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन थे? तो वह थे खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक
खुशवंशी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन पूछा था पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के संस्थापक पूछा था, ठीक है। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? वह थे सी विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था पटना गोलघर, पटना गोलघर की स्थापना कौन किया था? इसका निर्माण कौन करवाए थे? तो वह किए थे जॉन गास्टिन। पटना गोलघर का निर्माण कौन करवाए थे? यही क्वेश्चन पूछा था। कौन किए थे? जॉन गास्टिन। कब किए थे? 1786 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और पटना गोलघर में 145 सीढ़ी है। और यह क्यों बनाए गए थे? तो ब्रिटिश सेना के लिए अनाज रखने का जो भंडार है वो इसी में रखा गया था। ओके, इसलिए बनाए गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओके देखिए, ठीक है। अब देखिए 12 मार्च 2025 क्वेश्चन पूछा था आगे, 12 मार्च 2025 ईस्वी को नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पे गए थे? किस देश की यात्रा पे गए थे 12 मार्च 2025 ईस्वी को नरेंद्र मोदी? तो कहाँ गए थे? मॉरिशस गए थे। कहाँ गए थे? मॉरिशस गए थे। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा करेंगे, लेकिन याद मुझे रखना पड़ता है कहाँ गए। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कहाँ से गिर रहा है। आगे, इनमें से बोला गया है क्वेश्चन, इनमें से कौन काल का अर्थ है? हिंदी का सवाल है, इनमें से कौन काल का अर्थ नहीं है? ये क्वेश्चन गिरा था। इनमें से कौन काल का अर्थ नहीं है, ये क्वेश्चन गिरा था। ओके, तो समय है काल का अर्थ, यमराज है काल का अर्थ। ओके, लेकिन अवसर नहीं है काल का अर्थ, अवसर नहीं है काल का अर्थ, तो ये अवसर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहां से देखते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था शुद्ध वर्तनी बताना था आपको। शुद्ध वर्तनी मतलब कवित्री आप कैसे लिखेंगे? तो कवित्री ऐसे होता है शुद्ध में, कवित्री को वो यो हर्षिका त्रो दुर्गिका, ठीक है, कवित्री ऐसे होता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था बिहार विद्युत विभाग के अध्यक्ष, बिहार विद्युत विभाग के अध्यक्ष पूछे थे, कौन होंगे? तो आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी जो है बिहार विद्युत विभाग के अध्यक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था URL का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म पूछा था, को क्या हो जाएगा URL का फुल फॉर्म? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा URL का फुल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था बिहार की स्थापना, बिहार की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा था। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। ओके, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था बल का मात्रक, बल का ऐसे मात्रक पूछा था, क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ मात्रक। शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट। कार और ऊर्जा का मात्रक जूल, कार और ऊर्जा का मात्रक जूल। आयतन, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। ओके, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन। ओके, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा था मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो हुआ था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन बम फेंके थे? तो याद रखना है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये बम फेंके थे। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में, कोई दिक्कत नहीं। किस पे फेंके थे? तो किंग्स फोर्ट पे फेंके थे। किस पे फेंके थे? किंग्स फोर्ट पे फेंके थे। लेकिन किंग्स फोर्ट की जो है वाइफ उड़ गया, ठीक है, उड़ गई। फेंके थे किंग्स फोर्ट पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बम, लेकिन उड़ कौन गया? किंग्स फोर्ट की पत्नी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे याद रखना है
ये क्वेश्चन पूछा था संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, तो याद रखना है सिंधु और कान्हू, सिंधु और कान्हू किए थे। और संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो 1855 और 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से देख लिए हम लोग। ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे। ओके, हम लोग देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछा था हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है, यही क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वह है ग्रेट हिमालय। कौन है, ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय के हम लोग बोलते हैं महान हिमालय। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो वह है कालिदास। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, वह मानेकशॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, मानेकशॉ। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा था सीआरपीएफ का फुल फॉर्म, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था, सीआरपीएफ का 1939 में हुआ था स्थापना, याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था ओ धातु बताना है जो चमकीला होता है। ओ धातु ऐसे कौन है जो चमकीला होता है, तो वो होते हैं आयोडीन। आयोडीन जो है वो धातु है जो चमकीला है। ओके, आगे क्वेश्चन पूछा था बहती गंगा में हाथ धोना, हिंदी का सवाल है, बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन पूछा था बेलाडीला प्रसिद्ध है किसके लिए, तो बेलाडीला जो प्रसिद्ध है ये लौ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। और ये बेलाडीला है कहाँ पर, यह तो यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था सूरज कुंड साल मेला ये कहाँ लगता है, सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, साल मेला, तो ये लगता है हरियाणा में। कहाँ लगता है, हरियाणा में लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा था चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था। हम आपको बताए थे कि 20 तारीख का जो एग्जाम होगा गांधी युग पढ़ के जाना है, हम वीडियो भी अपलोड किए थे, जो भी पढ़ के गया होगा वो अच्छा से लगाया होगा, गांधी जी के जो भी सवाल आए होंगे। ओके, तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो 3 कठिया पद्धति है ये नील की खेती के लिए हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पूछा है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगा, केप टाउन और प्रिटोरिया, केप टाउन और प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा था चाणक्य किसके पीएम थे, चाणक्य किसके पीएम थे, तो किसके पीएम थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम थे। चाणक्य किसके पीएम थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्र के लेखक पूछ लिया तो चाणक्य ही होंगे, ये चीज़ भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ओके, और 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बिहार का कोकिला पूछा था, बिहार का कोकिला कौन हो जाएंगे, शारदा सिन्हा। बिहार का कोकिला कौन हो जाएंगे, शारदा सिन्हा। ये सब क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो हम सीरीज चला रहे थे, ये सब क्वेश्चन हम कराए हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो है मुख्यालय पूछा था, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर होगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है गंगा नदी जो है, गंगा नदी का पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी का जो पूर्वोत्तर में जो नदी है वो सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो यमुना ही हो जाएंगे। ऐसे भी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। अगला क्वेश्चन पूछा है क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा CHCl3, CHCl3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चों में माता पिता का DNA कितना, बच्चों में जो है माता पिता का DNA कितना % जाता है, ठीक है, ये बोला गया है। तो कितना % जाता है, 50% जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। जड़त्व का ऐसा ही मात्रक पूछा था, क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। जड़त्व का ऐसा ही मात्रक पूछा था, क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है बिहार का मतलब यहाँ पे वायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, अगला है बिहार में टोटल कितना जिला है, तो आपको पता ही होगा 38 जिला है। ओके,
अगला क्वेश्चन पूछा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर यह है, तो पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर यह है, तो पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन पूछा है 2036 के बाद, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे, शिफ्टन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शिफ्टन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, और यहाँ एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो IPL जो हम टीमों का बता दिए थे कप्तान। ओके, तो याद रखिएगा कि IPL जो फाइनल में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। कब हुआ था, 3 जून 2025 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, विजेता कौन रहे थे IPL टीम में, तो वह रहे थे RCB। उपविजेता कौन रहे थे, पंजाब 11। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।